देखो भाई 13.1 कक्षा 8 का नवा सवाल। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। दो सवाल दिए हुए हैं। एक तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई और उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। देखो बेटा सबसे पहले क्या बनाओ, सारणी। सबसे पहले ऊपर लिखो खंभे की लंबाई। खंभे की लंबाई इसको तो x मान लो और नीचे लिखो छाया की लंबाई, इसको बेटा क्या मान लो y। समझ गया? सबसे पहले सारणी बनाओ। अपनी सारणी यदि बन जाती है तो अपना आधे से अधिक सवाल क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अब ध्यान दो बेटा इधर, अब समझने की बात है। देखो इधर सबसे पहले खंभे की लंबाई दी हुई है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखो इधर ध्यान दो, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दी हुई है ना, इसको मैं सेंटीमीटर बदल रहा हूं। 5 मीटर तो पहले से ही है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में 500 प्लस 60 सेंटीमीटर पहले से ही दिया हुआ है ये, तो 560 सेंटीमीटर हो गए टोटल। हो गए ना 560। तो यहां मैं लिख देता हूं 560, लिख दिया 560। जब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इसकी क्या है, खंबे की लंबाई, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को बदल लो, 3 मीटर 20 सेमी, इसको भी बदल लो, तो 300 प्लस 20 बराबर 320। 320 ये समझ आ गया ना आपके? अब ध्यान दो, उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की लंबाई। अन्य खंबा है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, इसको भी बदल दो भाई। 10 मीटर में 1000 प्लस 50 बराबर 1050 सेंटीमीटर, तो 1050 सेंटीमीटर एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई। तो y2 हो गए, y2 नहीं दे रखा तो y2 लिख दो। समझ आ गया? हाँ। आगे देखो बेटा, आगे कह रहा है दूसरे में उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई दे रखी है। अब किस क्या दे रखी है, छाया की लंबाई ये दे रखी है कितनी, 5 मीटर, यानी 500 मीटर। 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, आगे समझ 500 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारी सारणी बन गई बेटा, और ये सारणी बन गई। तो अब ध्यान दो, आप इसको क्या मान लो, देखो x1 x2 x3 मान लो इसको, ठीक है। अब जमा दो सवाल में, बस हो गया। सवाल क्या है, अब जब सारणी बन गई तो सवाल भी हो गया। तो सूत्र लगेगा बेटा, क्योंकि सीधे अनुपात में है। किसमें है? सीधे अनुपात में है। तो सूत्र लगेगा x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3। ये बड़ा सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले किसका मान निकालो, y2 का। तो देखो x1 दिया हुआ है 560 बटे 320 बराबर 1050 बटे y3। अब ध्यान दो बेटा, y2। अब ध्यान दो कि क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुना। तो पहले y2 की संख्या इंटू, तो 560 इंटू y2 बराबर 320 इंटू 1050। अब देखो बेटा, इसको आगे करा रहा हूं मैं, इसको मिटा दो। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब अपने y2 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? y2। तो देखो बेटा y2 बराबर 320 इंटू 1050 बटे 560। इधर गुणा में है तो किस में आ जाएगा बेटा? बटे में। तो देखो 0 से 0 कट गया, किस 8 से काट देते हैं, 8 चौक 32, 8 7 56, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 0 150 इंटू 4 बचा 15 चौक 60, यानी 600 सेंटीमीटर इसकी y2 का मान आया। क्या आया y2 का मान? 600 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है बेटा x3 का मान।
क्या निकालना है? x3 का मान। तो सूत्र में लगेगा x1 बटे y1 बराबर x3 बटे y3। तो देखो अब x1 का मान तो वही है 560 बटे 320 बराबर अब x3 बटे 500 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा सबसे पहले x वाली संख्या इंटू तो 320 इंटू x3 बराबर 560 इंटू 500। x3 की वैल्यू निकालेंगे 560 इंटू 500 बटे 320। ध्यान दो बेटा जीरो से जीरो काट दो। 8 7 56 8 चौक 32 4 एकम 125 बार कट गया। 125 इंटू 7 कर लो बेटा। देखो 7 पंजो 35 का 5 का हासिल की 3 7 दून 14 और 3 17 का 7 का हासिल की 1 7 एकम 7 रे 8 875 सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई? x3 की वैल्यू। ओके हाँ भाई देखिए 10 को सवाल देखिए कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में कितना जाता है बेटा? 14 किलोमीटर। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? तो बेटा सबसे पहले क्या बनाओ? सारणी। सबसे पहले क्या दे रखा है? समय दे रखा है। वो दे रखा है बेटा किसमें? मिनट में। समय किसमें दे रखा है? मिनट में। समय मिनट में दे रखा है और नीचे दे रखी है दूरी, वो दे रखी है बेटा किलोमीटर में। तो समय को तो क्या मान लो? x और इसको मान लो बेटा y। अब ध्यान दो, अब सवाल की तरफ ध्यान दो। सारणी हम बना रहे हैं। सारणी का काम होते ही हमारा आधा काम हो जाता है। तो समय मिनट में देखो बेटा 25 मिनट में कितना जाता है? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर जाता है। तो अब कह रहा है यदि चाल वही रहे, चाल क्या रहनी चाहिए उसकी? समान। चाल क्या रहनी चाहिए? समान। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 5 घंटे दे रखे हैं बेटा, ध्यान दीजिए इधर क्या दे रखा है? 5 घंटे। 5 घंटे दे रखे हैं, लेकिन समय हमने किस में लिखा है बेटा? मिनट में। समय किस में लिखा है? मिनट में। तो 5 घंटे को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 60 पंजो 300 मिनट हो गई बेटा। कितनी मिनट हो गई? 300। तो 300 मिनट में कितने दूर जाएगा? इसकी जगह y2 का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दो अपनी सारणी बन चुकी है। अब केवल आपको क्या लगाना है? सूत्र लगाना है। देखो बेटा ध्यान दो 25 मिनट में 14 जाता है तो 300 मिनट में तो ज्यादा जाएगा ना। सीधा अनुपात है। यानी दोनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। मिनट की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और दूरी में भी क्या हो रही है? वृद्धि। इसका मतलब ये क्या है? सीधा अनुपात। तो सूत्र लगा दो x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। x1 की वैल्यू है बेटा 25 बटे y1 की वैल्यू 14 बराबर x2 हमको दे रखा है कितना? 300 बटे y2 की जगह y2 लिख दो। ठीक है बेटा। अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब दो भिन्ने बराबर में आ जाती हैं तो क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले y2 वाली संख्या इंटू 25 इंटू y2 बराबर 14 इंटू 300। अब ध्यान दो बेटा हम y2 की वैल्यू निकालेंगे तो y2 बराबर 14 इंटू 300 बटे 25। देखो बेटा 25 से पूरा कट रहा है 300। 25 से कम 25 से कम 25 25 दूना 50 12 बार 14 इंटू 12 कर दो बेटा। 12 चौक 48 का 8 का हासिल की 4 12 एकम 12 4
16 यानी 168 किलोमीटर जाएगा बेटा। ये कितना जाएगा? 168 किलोमीटर सर। ओके बेटा, तो ये सीधे अनुपात के सवाल आपके हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 13.2।